जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करही कछार के रेत खदान को क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने पर कोटा जनपद सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव के पंचायत को स्वीकृत रेत खदान को ठेकेदारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। घाट को नियम विरुद्ध बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बिना रॉयल्टी कच्ची पर्ची देकर चलाया जा रहा है, जिनको खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी ने कहा कि खनिज अमले के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले करही कछार में ही मशीन लाकर अवैध खनन करने वाले मशीन को जब्त किया गया था। आगे कहा गया कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पिछले 3 से 4 दिन पूर्व माइनिंग डायरेक्टर और कलेक्टर साहब को हमने अवैध खनिज परिवहन के संबंध में शिकायत कराई थी। ये कोटा ब्लॉक के अंतर्गत सोढ़ा खुर्द और करही कछार 2 स्वीकृत घाट हैं और आज हमने उसी के संबंध में पूछताछ करने के लिए आए थे कि साहब हमारे दिए गए आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई। तो वो हमको एक पेन और कागज़ लेकर ये समझाने लगे कि देखिए साहू जी कि पूरे छत्तीसगढ़ में मशीन चल रही है। तो मैंने पूछा मशीन का जो स्वीकृति आदेश है क्या, तो बोले नहीं, वो वैधानिक नहीं है। तो फिर जब वैधानिक नहीं है तो फिर उसको क्यों चलना चाहिए? तो बोले जब सब जगह चलता है तो चलना चाहिए। तो हमने बोला कि साहब हम तो विरोध कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विरोध हो रहा है तो उसको बंद कीजिए। तो बोले आवेदन देंगे तो हम देखेंगे। मैंने कहा 3-4 दिन पूर्व हमने आवेदन दिया है, उस पर क्या कार्यवाही हुई। और हम बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं। कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे, 2 से 3 हज़ार लोगों को लेकर आएंगे और कलेक्टर साहब से ही संवाद करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि आपका खनिज अधिकारी इस तरीके से कैसे बातचीत कर सकता है। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ये जो रवैया अपनाया गया है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और घटिया हरकत है। हमारे क्षेत्र में करही कछार पंचायत पड़ता है और सोढ़ा खुर्द, ये 2 जगह, और दोनों जगह लगभग ठेकेदार लोग लिप्त हैं और ठेकेदार लोग लगातार। और इसलिए जो सबसे खास बात है भैया, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि 2 से 3 लाख रुपए राजस्व की हानि प्रतिदिन शासन को हो रही है। इस बात पर इन लोगों का नज़र नहीं जाता है, क्योंकि सीधे सीधे ट्रैक्टर वालों से जो और वसूली होता है रॉयल्टी पर्ची न दे करके, लूज पर्चियों में सीधे सीधे 300 से 500 रुपये वसूली करके और घाट से ट्रैक्टर जाने दिया जाता है। और इस सब के लिए पूरे रूप से दोषी माइनिंग विभाग के डायरेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारी श्री सोनी जी हैं। रॉयल्टी दिया गया है लेकिन वो रॉयल्टी को दबा के रखते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि प्रति वर्ष उनको जितने घन मीटर रेत निकालना है, क्योंकि अगर रॉयल्टी पर्ची देंगे तो उसे ये 100 हो जाएगा और जो जेब भरना है ठेकेदारों का वो नहीं भर पाएगा। लूज पर्चियाँ कैसे काटेंगे जब रॉयल्टी पर्ची अगर काटने लगे? तो चोरी करने का ये सबसे बड़ा मादा है कि रॉयल्टी पर्ची दबा के रखो, लूज पर्ची का पूरा पैसा अपने जेब में, जो कि पंचायत का हक था, शासन का हिस्सा था, जिसको लोगों के द्वारा मारा जा रहा है, ठेकेदारों के द्वारा और खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा। सोढ़ा खुर्द में चल रहा है रेत घाट जो आवंटन हुई है वो अवैध तरीके से चल रहा है। हाईवा से, मादा से ये सब ले जा रहे हैं और ट्रैक्टर से भी ले जा रहे हैं, लेकिन इनको रॉयल्टी पर्ची नहीं दिया जा रहा है और माइनिंग वाले अपने जेब भरने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। बार बार लगातार हम तो 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं इसका, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमको भ्रष्टाचार करने का भी, हम लोग डायरेक्टर के पास गए थे सोनी जी के पास, उल्टा हम ही को सिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करते हैं। तो ये निंदनीय बात है, अच्छी बात नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना घन मीटर का होता है, देते हैं रॉयल्टी पर्ची और खुदाई होता है लाखों घन मीटर का, तो हम लाखों घन मीटर का पर्ची देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस नाम से ये सब हमको बता रहे थे, तो और वो भी प्रैक्टिकल समझा रहे थे कागज़ में। तो ये गलत बात है, होना ऐसा नहीं चाहिए। और जहाँ का माइनिंग अफसर भ्रष्ट हो तो उस डिपार्टमेंट का क्या किया जा सकता है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? रेत घाट में पर्ची के नियम से काम हो और रेत घाट में जो डोजर चल रहा है ना, और वही सब चीज़ वो सब बंद होना चाहिए। दलालों के द्वारा रेती वेती सब कर रहे हैं और माइनिंग का जो राजस्व का जो है घाटा हो रहा है हमारे पंचायत को, उसको मिलना चाहिए। माननीय जो जनपद सदस्य है कोटा जनपद पंचायत मेरे पास आए थे और उनने मशीन कोटा जो आपका करही कछार है वहाँ और सोढ़ा खुर्द में मशीन चलने की शिकायत किया। मेरे द्वारा बताया कि अभी हम लोगों ने मशीन करीबन 15 दिन पहले करही कछार में मशीन लगाकर अवैध परिवहन उत्खनन करते पाए जाने पर मशीन को सील किया था और उसमें लगभग 100-2 लाख रुपये को उसमें पेनाल्टी किया हम लोगों ने। और ये कार्रवाई हमारी अभी निरंतर जारी रहेगी। कहीं भी खनिज रेत के अवैध उत्खनन हो या परिवहन भंडारण हो, हमारा कोई सहमति नहीं है। जहाँ कहीं से शिकायत आ रहा है खनिज अमला निरंतर कार्रवाई कर रहा है उसमें।